आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें Li+2 की ऊर्जा हाइड्रोजन के मूल अवस्था की ऊर्जा के समान है। अब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है जहां इसका कोणीय संवेग हमारा दोगुना हो जाता है। तो अंतिम अवस्था में हमारा चार ऑप्शन गिवन है। पहला, कक्षा की त्रिज्या हमारी 4 गुनी हो जाती है। सेकंड, हमारे इलेक्ट्रॉन की चाल आधी हो जाती है। थर्ड, हमारा उपरोक्त ए व बी दोनों सही है। फोर्थ, हमारा उपरोक्त ए व बी गलत है। क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रा करके देख लेते हैं। हमारा जो परमाणु होता है इस तरीके से हमारा इसको हम यहाँ पे गोलाकार मानते हैं। यहाँ पे केंद्र पे नाभिक होता है और इसके बाहरी कक्षा में हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ओके, ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे अलग अलग ऊर्जा स्तर में हमारे निम्नतम ऊर्जा स्तर में हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है और ये अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, लेकिन वहाँ से फिर से अपनी प्रारंभिक अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में फिर से वापिस आ जाता है। ओके, तो अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारी ये हमारी n=1 कक्षा है और ये मान लेते हैं हमारी nवीं कक्षा है। ओके, यहाँ पे nवीं कक्षा की त्रिज्या हमारी कितनी है, यहाँ पे हम मान लेते हैं n के बराबर है। ओके, यहाँ पे ये Rn के बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारी पहले प्रारंभ में किसी ऊर्जा स्तर में n=1 ही नहीं जरूरी है, किसी ऊर्जा स्तर में हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। फिर इसके बाद ये अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है जहाँ पे इसका कोणीय संवेग हमारा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कोणीय संवेग हमारा कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो जिस कक्षा में जा रहा है वो उसकी त्रिज्या और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चाल में क्या किस तरीके से संबंधित होगी, हमें इन दोनों ऑप्शन में देख के यही पता चल रहा है। मीन्स हमारा जब वो अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहीं से ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके अपनी किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, तो जिस ऊर्जा स्तर में जा रहा है वहां पे उसकी त्रिज्या और चाल के बारे में हमें संबंध बताना है। तो अगर हमारा कोणीय संवेग दोगुना हो रहा है तो मीन्स हमें देखना पड़ेगा इसकी क्वांटम संख्या कोणीय संवेग से किस तरीके से रिलेटेड हो रही है। इसकी क्वांटम संख्या, उस nवीं कक्षा की क्वांटम संख्या हमारी किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, ये चेक करके हम तब बता पाएंगे। हमें पता है कि कक्षा की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की चाल में उसके क्वांटम संख्या से हमारा रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा कोणीय संवेग होता है किसी भी nवीं कक्षा का, जो हमारा कोणीय संवेग होता है nh/2π होता है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अगर हमारा कोणीय संवेग दोगुना हो रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर हमारा L कोणीय संवेग दोगुना हो जा रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पे कोणीय संवेग हमारा L के अनुक्रमानुपाती है। अगर कोणीय संवेग दोगुना हो जा रहा है तो हमारी उस अवस्था की हमारी क्वांटम संख्या होगी, उस ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। मीन्स हमारा n की भी वैल्यू 2n हो जा रही है। किसी भी ऊर्जा स्तर से अगर अपनी अगली उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, अगर वहां पर उसका कोणीय संवेग दोगुना हो जा रहा है तो उस प्रारंभिक ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या से हमारी उस उच्च ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अब अगर हमें कक्षा की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की चाल के बारे में संबंध देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कक्षा की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की चाल हमारी क्वांटम संख्या से किस तरीके से रिलेटेड होती है। तो बोर के मॉडल के अनुसार हमें ये पता है कि बोर के नियम के अनुसार, बोर के मॉडल के अनुसार हमें पता है किसी भी nवीं कक्षा की जो हमारी त्रिज्या होती है वो क्या होती है। ओके, किसी भी हाइड्रोजन लाइक परमाणु, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हाइड्रोजन की तरह अगर कोई परमाणु है उसकी nवीं कक्षा की त्रिज्या हमारी क्या होती है, ये अनुक्रमानुपाती होती है, हमारी n² डिवाइडेड बाई हमारा z। ओके, तो nवीं कक्षा की जो त्रिज्या होती है हमारी n² डिवाइडेड बाई z के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम ये संबंध देखें, अगर हमारा क्वांटम संख्या दोगुना हो जा रहा है तो मीन्स हमारी उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमारी त्रिज्या 4 × Rn हो जाएगी। मीन्स हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, उस कक्षा की त्रिज्या उच्च ऊर्जा स्तर में जिसमें जा रहे हैं उसकी कक्षा की त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि क्वांटम संख्या हमारी दोगुनी हो जा रही है और Rn हमारा अनुक्रमानुपाती n² डिवाइडेड बाई z है। z हमारा परमाणु क्रमांक है, ये नहीं चेंज हो रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये राइट हो जाता है। ओके, अब सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की चाल के बारे में हमें बताना है। तो बोर के मॉडल के अनुसार हमें पता है कि जो हमारी चाल होती है Vn हमारा ये अनुक्रमानुपाती होता है z डिवाइडेड बाई n के। मीन्स अगर हम देखें तो हमारा Vn क्या है, यहाँ पे क्वांटम संख्या के हमारे व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। अगर हमारा अगर क्वांटम संख्या हमारी दोगुनी हो जा रही है, क्योंकि कोणीय संवेग दोगुना हो रहा है तो क्वांटम संख्या हमारी क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो उस कंडीशन हमारी चाल इसकी क्या हो जाएगी, चाल हमारी आधी हो जाएगी। उस उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा की चाल हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि क्वांटम संख्या हमारी दोगुनी हो रही है, परमाणु क्रमांक नहीं चेंज हो रहा है। Vn हमारा क्या है, यहाँ पे Vn हमारा n के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी ये जो चाल है ये हमारी आधी हो जाएगी। तो अब अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो इलेक्ट्रॉन की चाल आधी हो जाती थी, इसलिए हमारा पहला और दूसरा दोनों सही हो जाता है। तो इसके बेसिस पर हमारा उपरोक्त ए व बी सही है, इसलिए हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।